नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज गुरुवार को टीएमसी सांसद डेरेक ब्रायन ने दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लिखकर दिल्ली में 3 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी है, जिसमें 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को मनरेगा योजना के तहत मजदूरी से वंचित पश्चिम बंगाल के श्रमिकों को शामिल करने की बात कही है। लोधी स्ट्रीट यानी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आवास, कृषि भवन और जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी गई है, जिसको लेकर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा ने भी कहा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा और केंद्र सरकार ने बंगाल की जनता से बदला लिया है। विधानसभा के चुनाव बंगाल में बीजेपी हार गई और तृणमूल कांग्रेस जीत के तीसरी बार सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार बदला लिए हैं बंगाल की जनता से। मनरेगा के स्कीम के पैसे बंद किए गए दिसंबर 2021 से। मनरेगा का फंड बंद है। इसका भारी प्रभाव पड़ा है गांव में, हमारे बंगाल में। पुरुष और खासतौर से महिलाएं भी जो इस 100 दिन में काम करते हैं, 100 डेज में काम करते हैं, उन पे भारी नुकसान हुआ है। इसके विरुद्ध तृणमूल कांग्रेस के हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय एक धरना का ऐलान किए हैं कि दिल्ली में होगी ये धरना, लेकिन इस धरना की परमिशन अब तक दिल्ली पुलिस नहीं दे रही है। दिल्ली पुलिस को कौन चलाता है? केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी। और आप जो ये परमिशन नहीं दे रहे हैं, ये गणतंत्र विरोधी है और तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी, क्योंकि ये गलत है, ये नाइंसाफी है। 21 स्टेट इलेक्शंस इन बंगाल। टीका लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। हिंदू मुसलमान ने भारत को बांटने का काम नहीं चलेगा। बना लो मंदिर, तोड़ लो मस्जिद, इससे भारत चलेगा। ये बातें राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कही हैं। जगदानंद ने बुधवार को पार्टी दफ्तर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ था? क्या उस समय कपूरी ठाकुर से लालू प्रसाद थे, राम मनोहर लोहिया थे? ये लोग उस समय के नहीं थे, बल्कि टीका लगाकर घूमने वाले लोग थे। और जो नहीं किसी आता है पहले महिला का नाम आता है। अफ्रीका के भोगने वाले भारत को गुलाम बनाया था। और फिर जैसे भारत को गुलाम हो जाए करने वाली महिलाओं हम समाज की प्रतिष्ठा ये भारत है। और जो नहीं किसी आता है पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे। जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया। आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत की इंडो पैसिफिक पहल में भी एशियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। पिछले वर्ष हमने
भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं, साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। देश भर में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। मथुरा, वृंदावन से लेकर देश के विभिन्न राज्यों में सुबह से ही मंदिरों में हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारे गूंज रहे हैं। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। चलिए आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से मंगल आरती की आने वाली है, जबकि दूसरी तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो दिल्ली में जन्माष्टमी के अवसर पर इस्कॉन मंदिर की है, जो कि तुलसी आरती की तस्वीर है। वहीं तीसरी तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो नोएडा इस्कॉन मंदिर से सामने आई है, मंगल आरती की ये तस्वीर है। और चौथी तस्वीर उड़ीसा के भुवनेश्वर की है, जहां पर जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार जन्माष्टमी मनाई जा रही है। वहीं 5वीं तस्वीर की बात करें तो 5वीं तस्वीर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के इस्कॉन मंदिर की है, जहां पर भक्तों ने जन्माष्टमी का जश्न मनाया और प्रार्थना की। तो ये 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में आज जन्माष्टमी को लेकर धूम मची हुई है। भक्तों का तांता मंदिरों में सुबह से ही लगा हुआ है और भारी भीड़ भक्तों की मंदिरों में देखने को मिल रही है। ये खूबसूरत नजारा आप देश के अलग अलग राज्यों से देख पा रहे हैं। जहाँ पर पूरी भव्यता के साथ भारत जो मंदिर है उसको सजाया है, प्राचीन मंदिर है। आपको बता दें कि चंद्रयान के जो डायरेक्टर है एस सोमनाथ, उनके नाम पर ही इस पुष्प बंगले को सजाया गया है। साथ ही साथ जो हमारा जो प्रज्ञान है, रोवर प्रज्ञान है, उनके नाम पर भगवान के लिए, प्रवास के लिए भी बनाया गया है। आप देख सकते हैं फूल बंगले को सजाया गया है और साथ ही साथ दूर दराज से आए श्रद्धालु शिवाजी मंगला आरती उसके भी दर्शन करने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं गौरवशाली और कहीं ना कहीं भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मंगला आरती के जो भी दर्शन करता है कहते हैं जो ठाकुर जी कहीं ना कहीं मनोकामना पहले कभी दर्शन दिया इस तरह के तो सुबह जो मंगला के दर्शन वो लोग कर रहे हैं। देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं और उन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या उनका कहना है, कैसी अनुभूति महसूस करेंगे? बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है
आंदोलन में कहीं ना कहीं ठाकुर जी की लगातार प्रदर्शन करने के लिए भाजपा भवन में पहुंच रहे हैं। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा 2 दिनों से बाड़मेर जिले में है। बुधवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि खड़गे कहते हैं कि मोदी जी जीत गए तो सनातन मजबूत हो जाएगा, इसलिए सनातन को हराना है। शेखावत ने यह भी कहा कि तमाम लोग आए थे, खिलजी आए, गौरी आए, गजनवी आए, लेकिन सनातन धर्म को नहीं मिटा सके। खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरे बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनबी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। ये भगवाधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। ये सनातन को मिटाने के लिए रहे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनावी राज्य भोपाल के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय पहले चुनाव कराने के संकेत दिए। राजीव कुमार ने कहा कि संविधान में लिखित कानून के मुताबिक हमारा काम समय से पहले चुनाव कराना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमारा कर्तव्य संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव करा देना है। अनुच्छेद 83(2) कहता है कि संसद का कार्यकाल 5 सालों का होगा। इसके अनुरूप आरपी अधिनियम की धारा 14 कहती है कि 6 महीने पहले ही हम चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति राज्य विधानसभाओं के लिए भी बनी है। कानूनी प्रावधान के अनुसार हम चुनाव कराने के लिए हमेशा तैयार हैं। सेक्शन 14 ऑफ द आयोग का स्थापना आर्टिकल 324 में आप सब जानते हुए भी, और हमारा कार्य चुनाव डिलीवर करना है समय से पहले। तो वो समय निर्धारित किया है, वो समय संविधान में और आरपी एक्ट में प्रोवाइडेड है। तो आर्टिकल 83(2) कहता है कि 5 years would be the term of the parliament, 5 years being counted from the first date of the sitting of the house. एंड इसी के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 14 ऑफ द आरपी एक्ट टेल्स अस कि हम 6 months में पहले इसको अनाउंस कर सकते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन 14 along with आर्टिकल 1882 read with आर्टिकल 324 mandates us to deliver election as provided in the constitution and the RP Act. Similar situation, mirror situation exists for the state assemblies. तो जो भी मतलब वो सेक्शन 15 एंड सेक्शन 172(1) इज एग्जैक्टली सेम फॉर दी स्टेट असेंबलीज। जो भी 5 साल का समय है उसके 6 महीने के पहले हम अनाउंस कर सकते हैं। तो जैसे आपका समय मैंने बताया कि खत्म होने वाला है, उसके लिए हम 6 महीने पहले यहाँ आपके सामने हैं। तो जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, जो आरपी एक्ट में प्रोवाइडेड है, जो एक्सटेंट लीगल प्रोविजन है, उसके अनुसार हम हमेशा इलेक्शन कराने के लिए हमारे। कांग्रेस नेता संदीप सिंह ने जींद के जिला प्रभारी आनंद सिंह दागी पर आरोप लगाया है। संदीप सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हम आनंद सिंह दागी को प्रभारी नहीं मानते। साथ ही उन्होंने कहा है कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक लिस्ट दागी को दी है जिसका उन्हें रिपोर्ट कार्ड बनाकर भेजना है, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं। दागी पार्टी के लिए नहीं, व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। जिसके बाद संदीप सिंह का पलटवार करते हुए जींद में आए ऑब्जर्वर मयंक पटेल ने दागी की गाइडेंस पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे करती है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। क्या कहती दिखाई दे रही है? दरअसल मामला रतलाम जिले के विप्लौदा विकास खंड के दुदाखिड़ी गांव का है, जहां पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जहां स्कूल में बच्चों की
पढ़ाई तो कराई जाती है मगर जर्जर बिल्डिंग में दरअसल स्कूल में 2 कक्ष हैं और वो भी जर्जर हालात में हैं, जहां कक्षाओं में बारिश का पानी भर जाता है और बच्चे ऐसे में पानी में बैठने को मजबूर हो जाते हैं, उन्हें बैठने की जगह तक नहीं मिलती, जिससे सभी बच्चे स्कूल के खुले बरामदे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल की पूरी बिल्डिंग टपकती हुई नजर आती है, जिसके कारण बच्चे और शिक्षक दोनों ही परेशान हैं। जर्जर बिल्डिंग और टपकती छत को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को 2019 से ही पत्र देकर इसकी जानकारी दे दी गई थी, पर इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। और अब बात करेंगे अगली खबर की। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर। कोर्ट में हुई मुख्तार अंसारी की पेशी। 3 मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी। 3 मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी। मुख्तार ने कोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार। मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार। बांदा जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। 3 मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई मुख्तार अंसारी की पेशी। मुख्तार ने कोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार। बांदा जेल प्रशासन पर भी लगाए गंभीर आरोप। तो ब्रेकिंग न्यूज मुख्तार अंसारी से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा की गुहार मुख्तार अंसारी ने लगाई है। बांदा जेल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। 3 मुकदमों पर मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी हुई है, जिस पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। बांदा जेल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट में हुई मुख्तार अंसारी की पेशी। कोर्ट में हुई मुख्तार अंसारी की पेशी। 3 मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई पेशी। दिल्ली की ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। वहीं इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष ब्रजनंदन दास ने बताया कि जन्माष्टमी पर श्रद्धालु सुबह 4:30 बजे से ही मंदिर और भक्त रात 9 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। साथ ही G20 की सुरक्षा के कारणों की वजह से 9 बजे के बाद मंदिर को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस मंदिर की शुरुआत 25 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में की गई थी। हर साल इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर भव्य तैयारियां की जाती हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र का निर्माण कुशल कारीगरों के द्वारा किया जाता है। वहीं भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए 101 प्रकार के व्यंजन उनके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। बता दें कि मंदिर में बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान सुरक्षा के लिए मुस्तैद किए गए हैं। साथ ही 50 से अधिक मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड भी सुरक्षा में लगाए गए हैं। भुसावर पुलिस ने थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट और फायरिंग के मामले में फरार चल रहे आरोपी को उसके घर से दबोचा है। भुसावर थाना अधिकारी विजय सिंह मीणा ने बताया है कि भुसावर थाने में आरोपी के खिलाफ आर्म्स और फायरिंग का मामला पीड़ित ने दर्ज कराया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मानव अधिकारी थाना अधिकारी ने एक पुलिस टीम का गठन किया है, जिसमें भुसावर थाने के ASI सुरेंद्र सिंह फौजदार के निर्देशन में मुखबिर सूचना पर आरोपी कि घर दबिश देकर नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां टीचर ने छात्र को बेरहमी से पीटा है। बताया जा रहा है कि गुस्से में आकर टीचर ने 7 साल के छात्र को बेरहमी से पीटा है। बता दें कि टीचर की पिटाई से छात्र गंभीर रूप से घायल है। वहीं परिजन शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे तो टीचरों ने डांटकर उन्हें वापस भगा दिया। परिजनों को स्कूल से भगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला डुमरियागंज थाना क्षेत्र के कादरी बात का बताया जा रहा है। खाली बच्चों को मारा जाता है वहाँ बुला बुला के, और फीस तो दुनिया का बड़ा बढ़ा के ले रहे हैं। और इस तरीके से मतलब होता है कहीं। देखिए कितना नादान लड़का है, देखिए इस तरीके। बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है। बता दें कि खड़ी DCM ने तेज रफ्तार बस में टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। घटना बहराइच हाईवे के बिंदौरा चौराहे की बताई जा रही है।
घोसी विधानसभा उपचुनाव मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके कारण मतगणना कार्मिकों को आज कलेक्ट्रेट सभागार स्थित NIC कक्ष में उपस्थित हुए थे। बता दें कि मतगणना के लिए कुल 19 मतगणना टीमों का चयन किया गया है, जिनमें से एक मतगणना टीम RO, ARO और 3 मतगणना टीम रिजर्व के रूप में रहेगी। वहीं 14 मतगणना टीमें निर्धारित 14 टेबलों पर मतगणना कार्य को पूरा करेंगी। इंडिया भारत विवाद पर राजनीतिक उथल पुथल के बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर की जा रही ओछी राजनीति पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंडिया बनाम भारत की सियासी लड़ाई में बसपा सुप्रीमो मायावती भी कूद पड़ी हैं। बकायदा मायावती ने इस बहाने ये साबित करने की पूरी कोशिश में दिखी कि वो भी इस विवाद से कोसों दूर है। यानी ना तो कांग्रेस वाले गठबंधन इंडिया के साथ हैं, ना ही मोदी के चेहरे वाली बीजेपी के साथ। मायावती यूपी की सियासत का बड़ा चेहरा है, ऐसे में उनका तर्क सियासत को हवा दे रहा है। मायावती तो दो टूक कह रही हैं कि इंडिया गठबंधन के खिलाफ NDA गठबंधन और भाजपा को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। इस मामले में कानून बनाकर संबंधित नाम पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर इस पर राजनीति की जा रही है। मायावती का तर्क है, देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका भाजपा के NDA ने खुद विपक्ष को सोची समझी रणनीति के तहत दिया। रणनीति ये कि अपने गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखा और इल्जाम ये कि ये सब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मिली भगत है। यदि ये सब कुछ हो रहा है तो इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी द्वारा चुनाव पूर्व इनकी इस राजनीति को अर्थात भारत बनाम इंडिया बनाने के इनके इस घिनौने खेल को लोग अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं, जबकि इनको चाहिए ये था कि इनको लगे हाथी इसके विरुद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, या फिर इस मामले में कानून बनाकर संबंधित नाम रखे जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए था। किंतु ऐसा न करके अब इसको लेकर जो संकीर्ण राजनीति की जा रही है ये ठीक नहीं है, वह जन विरोधी भी है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ये चाहेगी कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेकर यहाँ ऐसे सभी संगठनों, पार्टियों व गठबंधनों आदि पर तुरंत रोक लगाना चाहिए, बल्कि विपक्ष व अब सत्ता पक्ष द्वारा भी अपने देश के नाम पर की जा रही इस स्वार्थी व संकीर्ण राजनीति से फिर अपने। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।